ला दो। काफी लंबा संघर्ष यहाँ पे किसानों ने किया और आपकी गिरफ्तारी पे जो है आपके गांव का भी बड़ा इसके अंदर योगदान रहा। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं इस पिछले किसान आंदोलन में और इस किसान आंदोलन में जितने भी किसान शहीद हुए, भाई शुभकर्ण शहीद हुआ, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा कि वो किसानों की लड़ाई में अपनी जान तक कुर्बान करके बड़ी कुर्बानी देंगे। और दूसरा, जिन भी भाइयों ने संघर्ष किया, जनता सरकार मोर्चा के साथी भाई सुशील हैं, विकास है, प्रियंका है और लीगल टीम के सदस्य भाई रणबीर नरवाल जी हैं, हमारी खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो सभी बड़े भाइयों के ने जो संघर्ष किया, मेरे गांव के लोगों ने जो संघर्ष किया अपने बेटे के लिए, मैं इसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान समझता हूँ। और इनके संघर्ष की बदौलत मुझे अंदर हौसला मिला। जब न्याय नहीं मिलने लग रहा था और मैंने वो फैसला लिया, जब तक न्याय नहीं तब तक अन्न नहीं। मैं आज भी अनशन पे हूँ। सोमवार से मैंने अनशन शुरू कर दिया था। जेल के अंदर भी काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करा। सुप्रीडेंट साहब ने जब हमें कहा अक भाई आप अनशन ना करो, यह हमारी जेल के कानून के खिलाफ हमने एक्शन लेना पड़ेगा, हम भी किसाना के बालक हाँ, मैंने उन तभी हाथ जोड़ के विनतियाँ करी। देखो, मैं यो फैसला ले चुका, फैसला नहीं बल्कि संकल्प ले चुका कि मैं यो अनशन करूँगा। और इसके बाद दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, उस संकल्प के साथ साथ मैंने जब वो कहने लग रहे थे भाई हमने कोई ना कोई एक्शन करना पड़ेगा अगर तू इस बात ने कंटिन्यू रखेगा, मैंने उन तय का बात कही, आप अगर किसान के बेटे हो, मैंने इस बात की खुशी होगी, आप किसान के बेटे होते हुए आप ईमानदारी से अपनी कर्तव्य का पालन करोगे और मुझे सजा देने का काम करोगे, मैं इसका हाथ जोड़कर आपकी सजा को कबूल करूंगा और आप अपनी ड्यूटी करो किसान के बेटे होते हुए। तो मैंने के उसके बाद उन्होंने मुझे चक्कियों में डाल दिया, मेरा फ़ोन कॉल मुलाकात सब कुछ बंद कर दिया और उसके बाद ना किसी तक संपर्क होने दिया, ना किसी तक बातचीत होने दी, क्या होया क्या नहीं होया, सब बाहर साथी करने लग रहे थे। चाहे लीगल टीम ने पता था और चाहे भाई मोर्चे के जो साथी हैं, संगठन के जो साथी हैं, उन साथियों ने पता था जो बाहर मेहनत करने लग रहे थे। मैंने कोई भी भड़क अंदर नहीं लागा थी चक्कियाँ में डालने के बाद। तो क्या वजह मान रहे थे गिरफ्तारी की, किस वजह से गिरफ्तार किया? देखो, मैं दो ही सवाल हैं जो मेरे दिमाग में सबसे बड़े खड़े हुए हैं। और सवाल यो है, पुलिस ने नू कही अक भाई इन दो जने थे मामर, पुलिस 60 की संख्या में 50-60 की संख्या में थी, 2 बस पुलिस की आई थी। अक भाई इन हमारे पीटा है, 307 धारा हमारे ऊपर लगाई, जिसका मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर, हमने उनको मारने की कोशिश की है। तो उसके वेज में मैंने एक का बात कही, मेरे 2 सवाल ये हैं दिमाग में, अगर हमने सच्चे में पुलिस वाले का मारे हैं, हमने 2 जने 60 पुलिस वाले पीट दिए, तो इस प्रदेश के गृह मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रदेश की पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही, जिस सरकार की पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो इस जनता को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? तो बहुत बड़ा सवाल ये अपने आप में है। तो नैतिक आधार पे प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैंने उनका नहीं मारे तो जो मारा बिना सवा बिना इस जेल के अंदर कटा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक नौजवान, एक युवा के मन विश्वास उठे इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश की न्याय व्यवस्था पर तय, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज अगर इस देश की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में अगर हमने विश्वास नौजवान का बनाए रखना है, तो आज यह बात जरूरी है कि आज न्याय हो हर एक के साथ। दूसरी बात, मैंने 2 डाल के आदमी पुलिस में देखे, जो एक मैंने पकड़ दे कहने लाग रहे थे अगर मारो इनके ये ठागे, मारो ये पकड़ो इन पहले पीटो। दूसरी डाल के इस आदमी भी मैंने पुलिस में देखे, दोनों कहने ना भाई हाथ ना लाइयो, और बल्कि हिसाबी भाई था, मैंने कोई गुरेज नहीं है बात कर दिया। मेरे जब लाठी लग गई थी तो मेरा गड़ गया, हिसाबी पुलिस वाला भाई था, हिसाबी था, अकबर ना इन्हें पहले पीटो फिर इन्हें पाछे SP साहब द्वारा पेश कराएंगे। किन शर्तों पर आई हुई है आपकी? नहीं पता किन शर्तों पर हुई है, लेकिन मैं जब जेल तब आ रहा हूँ, मैंने बताया कि कोई संपर्क नहीं था। वो लीगल टीम के सदस्य बता पाऊंगे भाई क्या शर्त हुई क्या शर्त नहीं हुई। मेरे दिमाग में तो अगर उनने कोई शर्त भी रखी है, मैं उनकी प्रशासन की किसी भी शर्त को नहीं मानूंगा, चाहे मैंने वो फांसी की सजा दे दें। लोकसभा 2024 इलेक्शन में किसानों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, किसानों का तो हमेशा से एक स्टैंड रहा है। आज
मैंने एक बात मेरे दिमाग में जब मैं चिंतन करा करता जेल के भीतर मेरे दूर खाली समय था, आपने बहुत सही सवाल करा। माया कर दी हमने 7.5 अपने बीच के खोए, शुभकर्ण जैसा नौजवान अपनी माँ ने खो दिया, तो हम क्या जो खून पीनी जो मानस खानी सरकार आज हमारी होगी, जो इस देश की जनता जिसने आप बनाई उसका खून पीन में भी इसका सब्र नहीं आंदा, दोबारा संघर्ष करते हैं किसान। उसके बावजूद भी इस सरकार के कान पर जो नहीं रेंगती। तो मेरे भाई जो सड़क पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ सड़क के साथ साथ सदन तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब किसान का असल में समाधान होगा। सड़क पे भी और सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई जब तक किसान नहीं लड़ेगा, जब तक किसान का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। नुआ हम अपने बीच के किसान होंगे, नुआ कोई जेल में सड़दारा होगा, नुआ कोई वो किसी पर लाके गिरदारा होगा। और मैं तमाम उन लोगों का भी गुरेज नहीं करूंगा, विधायक है विरोधा हल्का के, उनने भी आवाज उठाई सदन में, किसान जो करे उसका रखना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसका बड़ी बात यह है सदन में आवाज उठाए पाचे भी सरकार के कान पर जो नहीं रहेंगी। आपके कितने साथियों को रिहाई मिली है? 3 साथी हम गिरफ्तार हुए थे और तीनों साथियों को दिया गया है। 2 साथी और आने लग रहे, परवीन मदीना और वीरेंद्र कोयल। क्या नाम है? तो आपको लगता था कि आपके साथी आप मजबूत पिल की तरह खड़े रहेंगे? बिल्कुल मुझे पता था। अगर ऐसा मुझे नहीं पता होता, मेरा साथी भी, मेरे गांव के लोग भी, उनने जो मेरे तो हौसला दिया, उनने जो बाहर संघर्ष करा, उसी की बदौलत मैंने अंदर हौसला मिला। और जिस हौसले की बदौलत मैंने कठिन निर्णय ले लिया, मैंने समझती इस बात की को शुरू करना आसान है लेकिन खत्म करना मुश्किल है। मैंने उसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया और चाय पी ले और भी आसपास के सारे थे, लेकिन पानी ग्रहण कराया। पुलिस वाले भाई भी कहे थे अंदर, जो साथी थे लोग किसान थे। दूसरी बात आपको एक बताना चाहता हूँ, मैंने पुलिस वाले भी जो ये कहे ना हमने पुलिस के ऊपर हाथ उठा दिया, बड़ी बात यह, मैं सपने में भी इस बात को नहीं सोच सकता कि मैं पुलिस के ऊपर हाथ उठाऊं। यह बात क्यों नहीं सोच सकता? जब मैं अंदर था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने कई कर्मचारी मिले जो 2023 के बाद भर्ती, जो 2003 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको ओपीएस नहीं दे रही सरकार, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे रही। उन मुलाजिमान भी मारे थे एक बात कहने का काम करा, अकबाइयो हमने भी ओपीएस नहीं मिलने लग रही, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिला, मामा क्यों कर पाएंगे? हमने भी आखिर में जाकर खेती करनी है, आप लोग संघर्ष करो सड़क पे, ताकि जब हम खेती करा तो हमारी फसल को इंतजाम मिल सके। मैंने उनसे एक बात की, सिर्फ खेती की नहीं, पेंशन स्कीम कर्मचारी की भी आवाज उठाने का काम करेंगे। कर्मचारी तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, पुलिस ने मारे, पुलिस ने उठाए, उन तक कोई लड़ाई नहीं है। अगर इस प्रदेश की नहीं कर पा रही है, अगर वो मुकदमा दर्ज करती है वो भी दबाव में करती है, अगर वो कुछ नहीं कर पाती वो भी प्रशासन के सरकार के दबाव में नहीं कर पाती, तो हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार से रहेगी। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये अक्षय अग्रवाल ना 25 साल इसकी उम्र है और आज़ादी के 70 साल में 25 साल की उम्र में किसानों के लिए कोई जड़ गया होगा, शायद ये पहला केस हमारी नजर में। तो इस बात का दुख भी है कि हमारा देश का जो भविष्य है वो मतलब जेलों में सड़ रहा है। और बड़ी बात ये है कि मैं समाज से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस साथी ने जो 20 साल अपने जो पढ़ाई के दिए उस पर कलम लग चुकी है, उस पर लाल पेन लग चुका है। वो कभी अगर नौकरी मांगने जाएगा भविष्य में तो उसकी जो लाल कलम है वो बोलेगी, अगर भविष्य में कभी रोजगार मांगने जाएगा तो उसकी जो लाल कलम है बोलेगी जब थाने में रिपोर्ट जाएगी। ये कभी भविष्य में साथी अगर विदेश में जाएगा तब भी एक लाल कलम बोलेगी। तो समाज को फैसला करना है। ये साथी जो है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इसका एक ही रास्ता बचता है राजनीति का। अगर समाज इसको कहीं ना कहीं वहाँ आशीर्वाद देगा तो इसके बच्चे आगे इसका भविष्य तय हो पाएगा, नहीं तो सरकार ने सब जगह इसको कलम मार दी है। तो इस तरह के जितने साथी, क्योंकि मनोरंजन था कि जो भी जेल में जाए वो नेता बनेगा, अब ऐसा काम अगर समाज कर दे कि इसको नेता बना दे तो भविष्य में कोई भी सरकार किसी बच्चे को जो है वो अंधेरे में डालने का काम नहीं करेगी। इस बात आज तीनों किसानों के नेताओं की जो रिहाई हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 13 फरवरी से किसान नेता अक्षय अग्रवाल और उसके दोनों साथी जो गिरफ्तार किए गए थे और लगातार 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका उनको जेल के अंदर वो बंद थे और लगातार आप मीडिया वालों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरू दिन से एक बात कहते आ रहे हैं कि न्याय को पीड़ा जरूर हो सकती है लेकिन जीत असल में न्याय की होती है और वो बात आज हमने साबित भी करके दिखाई है। न्याय को पीड़ा जरूर हुई है क्योंकि हमारे साथियों को आमरण अनशन के ऊपर बैठने तक की नौबत आ चुकी थी, तो आमरण अनशन के ऊपर भी बैठे लेकिन उन्होंने ये हौसला नहीं मिला
मिला, उसका हमें भी हौसला मिला कि जो हमारे साथी लगातार 1 महीने से जेल के अंदर कैद है, चक्कियों में उनको डाल दिएगा, लेकिन उसके बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहे, भूखे प्यासे जेल के अंदर बैठे। तो हम तो बाहर बिल्कुल आजाद, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमने लगातार 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका, हमने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं। किन शर्तों पर रिहाई मिली है? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं कि किसी भी शर्त पर रिहाई नहीं मिली हमें, ना हमने कोई शर्त को मानना है, क्योंकि हमारे साथियों का ना कोई दोस्त था, बिल्कुल निर्दोष उठाएगा। और बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि इतनी संगीन बिल्कुल निर्दोष लोगों के ऊपर जो ये धारा लगाई बिल्कुल निराधार थी, और ना हमने किसी शर्त के ऊपर सहमति की है। एक बात हम सरकार और प्रशासन को क्लियर कर देना चाहते हैं, जब तक हमारी जान में जान रहेगी और जब तक हमारे अंदर साहस है, किसानों की लड़ाई ना किसी शर्त पे लड़ेंगे, ऐसे ही बेबुनियादी से और बेबाकी से लड़ते रहेंगे हमारी किसानों की लड़ाई, और चाहे हमें फांसी भी क्यों ना तोड़ दें। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसानों का क्या रोल रहेगा? देखिए, किसानों का रोल तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि कब तक साधते देते रहेंगे, कब तक हम कैद पड़े रहेंगे, जब तक किसानों के हाथ में कलम नहीं होगी, सदन तक किसान अपना रास्ता तय नहीं करेगा, जब तक किसानों का भला नहीं होगा। क्या नाम है आपका? प्रियंका खरग्राम जी, भारतीय किसान संघर्ष समिति प्रदेश प्रवक्ता।